अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस मुक़द्दसा बहुत ही खूबसूरत है, जिसको हम और आप अपने असातिज़ाए किराम और उलमा किराम से सुनते आए हैं और सुनते रहते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम लोगों में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी हदीस रसूल पर हम और आप अमल करते हुए कुरान को सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह सीखने के बाद दूसरों तक कुरान की तालीम को हम आम करेंगे। बहरहाल आज हम अपने अरबी क्लास का स्टार्ट और आगाज़ करेंगे हुरूफ़ तहज्जी से, जिसको हुरूफ़ुल हिजा कहते हैं। अक्सर ये बात सुनकर के हमारी मदारिस इस्लामिया के तलबा और तालिबात हैरान होंगे कि जब कोई टीचर या मुदर्रिस या अरबी टीचर अरबी ज़बान की बिगनिंग करता है, स्टार्ट करता है, तो वो इस्म से शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर आप हुरूफ़ तहज्जी से शुरू कर रहे हैं, जिसको हम हुरूफ़ुल हिजा कहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो एक बात गौर से आप लोग सुन लीजिए और ये बात ज़हन नशी कर लें कि वो अरबिक टीचर और असातिज़ा जो इस्म फ़िल हर्फ से शुरू करते हैं, वहाँ से वो ग्रामर की बिगनिंग करते हैं, ग्रामर को स्टार्ट करते हैं, ग्रामर को शुरू करते हैं। लेकिन जो हम हुरूफ़ तहज्जी से आपको दर्स का सिलसिला जारी करेंगे, हुरूफ़ तहज्जी ये अरबी ज़बान की जो बेस है, जिस पर इस्म फ़िल हर्फ का वज़अ तदबीन हुई है, उसका तारुफ आपके सामने पेश कर रहे हैं। वहाँ से ग्रामर, इस्म से ग्रामर शुरू होती है और जहाँ जो ग्रामर का रूट, जो ग्रामर का फाउंडेशन है हुरूफ़ तहज्जी, जिसको हुरूफ़ुल हिजा कहते हैं, उसका हम थोड़ा सा तारुफ करा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम हुरूफ़ तहज्जी से इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हुरूफ़ तहज्जी को लेकर के अक्सर लोगों की राय होती है। पहले आप ये सुन लीजिए, अक्सर लोगों की राय है कि हुरूफ़ तहज्जी के, जिसको हम हुरूफ़ुल हिजा कहते हैं, उसके 29 हरूफ होते हैं और कुछ लोगों की राय है कि हुरूफ़ तहज्जी के 28 हरूफ होते हैं। तो आज ये डाउट क्लियर करेंगे कि हुरूफ़ तहज्जी के कितने हरूफ होते हैं। तो आप बोर्ड पर देख लीजिए और ये डाउट क्लियर हो जाएगी कि हुरूफ़ तहज्जी के कितने हरूफ होते हैं। ये हुरूफ़ तहज्जी हैं और हुरूफ़ तहज्जी अरबी ज़बान में 28 ही होते हैं, 29 नहीं होते हैं। 29 उर्दू ज़बान में होते हैं। और एक बात आप और ये याद रखिए कि जो हुरूफ़ तहज्जी हैं, इनको पढ़ने का अरबी ज़बान में अंदाज़ मुख्तलिफ है और उर्दू ज़बान का अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो आप जिस तरह अक्सर व बेशतर लोग पढ़ते हैं अलीफ, बे, ते, से, जीम वगैरह, तो ये हुरूफ़ तहज्जी का जो एक अंदाज़ है, ये उर्दू ज़बान का अंदाज़ है। बल्कि अरबी ज़बान का जो एक अंदाज़ है वो उर्दू ज़बान से मुख्तलिफ है। अरबी ज़बान में हम बे को बे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलीफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, इसी सूरत से और बकिया हरूफ की अदायगी की जाती है। तो आपको ये मालूम होगा कि हुरूफ़ तहज्जी के कुल कितने हरूफ होते हैं और हुरूफ़ तहज्जी का अरबी ज़बान में पढ़ने का अंदाज़ क्या होता है।
एक बात और आपको बताएं, एराब, ये एक तारुफ करा रहे हैं अरबी ग्रामर का, अरबी फाउंडेशन का, कि अरबी ज़बान आप लोग सीख रहे हैं तो सीखने से पहले कुछ अरबी ज़बान के बेसिक्स आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो हरकात, तो हरकात किसको कहते हैं? आम तौर से पढ़ाया जाता कि हरकात ज़बर ज़ेर पेश जज्म को हम हरकत कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पेश और ये साकिन, तो ज़बर ज़ेर पेश और ये सुकून, तो हरकत 4 होती हैं, ज़बर ज़ेर पेश सुकून। अक्सर ये उमूमी आम तौर पर पढ़ाया जाता है, असातिज़ा किराम पढ़ाते हैं अरबी के बच्चों को। तो इसको अरबी में ज़बर को क्या कहते हैं? अरबी ज़बान में ज़बर को हम कहते हैं फ़तहा, ज़ेर को अरबी ज़बान में हम कहते हैं कसरा, पेश को अरबी ज़बान में हम कहते हैं ज़म्मा, और साकिन को हम अरबी ज़बान में कहते हैं जज़्म। ज़बर को फ़तहा, कसरा, ज़ेर को कसरा, पेश को ज़म्मा और साकिन को जज़्म कहते हैं। एक होता है एराब, अब एक होता है एराब। एराब और हरकत में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है और बहुत ही छोटा डिफरेंस है, वो आपको क्लियर कर दूंगा। वो देखिए, हरकत और एराब में फ़र्क क्या है? हरकत और एराब में फ़र्क ये है कि हरकत अरबी ज़बान के किसी भी वर्ड या किसी भी इस्म या किसी भी फ़ेल के शुरू में बीच में जो हरकत आती है उनको हम हरकत कहते हैं। और अरबी ज़बान के किसी भी फ़ेल या इस्म के अगर आखिरी हर्फ पर कोई हरकत आ रही है, इन हरकत में से कोई हरकत आ रही है, मिसाल के तौर पर ज़बर ज़ेर पेश या जज़्म आखिरी हर्फ पर, तो उसको हम एराब अरबी ज़बान में कहते हैं। एराब की बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन एराब की कुछ चंद शक्लें हम आपको यहाँ बताते हैं। ये एराब की शक्लें हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? 2 पेश, इसको हम क्या कहते हैं? 2 ज़बर, इसको हम क्या कहते हैं? 2 ज़ेर। तो इसको अरबी ज़बान में 2 ज़बर को हम कहते हैं, 2 पेश को हम कहेंगे तनवीन ज़म्मा, 2 ज़बर को हम कहेंगे तनवीन फ़तहा, 2 ज़ेर को हम कहेंगे तनवीन कसरा। तो ये डाउट क्लियर हो गई आपकी कि हरकत और एराब में फ़र्क क्या है। ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं, ज़ेर को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं, पेश को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं। एराब की बहुत सारी शक्लें हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ चंद शक्लें आपको बताई हैं। तो एक बात और आप ये ध्यान में रखिए कि देखिए, जब अरबी ज़बान की हम बहस शुरू करते हैं, अरबी ग्रामर की बहस शुरू करते हैं, तो इस्म से शुरू करते हैं। लेकिन अब इस्म का बेस क्या है, इस्म बनते कैसे, अस्मा बनते कैसे हैं, वो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हुरूफ़ तहज्जी ये हुरूफ़ तहज्जी और हरकत जब आपस में मिलते हैं, इनका लिंक होता है, तब अल्फाज वजूद में आते हैं, यानी वर्ड क्रिएशन होता है, यानी लफ्ज़ बनते हैं। क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते हैं। जब हरकत और हुरूफ आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ का क्रिएशन होता है, लफ्ज़ वजूद में आता है। ये लफ्ज़ वजूद में आता है। ये लफ्ज़ वजूद में कैसे आता है? हरकत और एराब के मिलने से लफ्ज़ बनता है। अब लफ्ज़ जो हुरूफ और हरकत का मजमूए का नाम है, वो लफ्ज़ जब बनता है हुरूफ और हरकत से मिलकर के, तो वो उस लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। वो लफ्ज़ 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक बामाना और दूसरा बेमाना। अब बामाना लफ्ज़ के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं अरबी ज़बान में मौजू, और बेमाना लफ्ज़ के लिए एक टर्म दूसरी इस्तेमाल करते हैं मुहमल। तो
आप ये समझिए कि बामाना लफ्ज़ किसको कहते हैं। बामाना लफ्ज़ उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जिस लफ्ज़ का कोई माना हो, कोई मीनिंग हो, कोई मुराद हो, कोई मफहूम हो, उसको हम बामाना लफ्ज़ कहते हैं। और बेमाना लफ्ज़ वो लफ्ज़ होता है कि जो लफ्ज़ तो होता है लेकिन उसका कोई माना, मीनिंग, मफहूम नहीं होता है। तो कुरान मुक़द्दस को चूँकि हम सीख रहे हैं तो कुरान मुक़द्दस में कोई ऐसा इस्म, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जो बेमाना हो, बल्कि कुरान मुक़द्दस के अंदर जितने भी अस्मा का इस्तेमाल किया गया, अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, वो सब बामाना है, बेमाना नहीं। तो लिहाजा हम बेमाना लफ्ज़ से हो गए फारिग। अब बामाना लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं। बामाना लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं, या बामाना लफ्ज़ 3 तरह का होता है, या ऐसे कह लीजिए कि 3 टाइप का बामाना लफ्ज़ होता है। उसकी 3 किस्में क्या हैं? और इस लफ्ज़ को हम कलिमा भी कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को हम कलिमा भी कहते हैं। जो लफ्ज़ बामाना होता है उसको हम अरबी में कलिमा भी कहते हैं, या ऐसे कह लीजिए बामाना लफ्ज़ के लिए एक और दूसरी टर्म इस्तेमाल करते हैं, कलिमे की। तो कलिमे की 3 किस्में होती हैं, या ऐसे कह लीजिए बामाना लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। पहली इस्म, दूसरी फेल और तीसरी हर्फ। तो ये बामाना लफ्ज़ की अक़साम है, इस्म, फेल, हर्फ। अब चूँकि हमने बताया था बहुत से मुदर्रिसीन जो हैं डायरेक्टली इस्म, फेल, हर्फ से अरबी ग्रामर की स्टार्ट करते हैं, अरबी ग्रामर की शुरुआत करते हैं, अरबी ग्रामर इस्म, फेल, हर्फ से पढ़ाते हैं। तो चूँकि अब लफ्ज़ हमने वो चीज़ आपको पढ़ाई है कि जिससे अरबी ग्रामर का फाउंडेशन बनता है, जिस पर अरबी ग्रामर डिपेंडेंट है और जो अरबी ग्रामर का फाउंडेशन है। तो बामाना लफ्ज़ यानी कलमे की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। तो इन इस्म, फेल, हर्फ पर पूरी अरबी ग्रामर इस्म, फेल, हर्फ से बताई जाती है। इसी इस्म, फेल, हर्फ पर पूरी अरबी ग्रामर मबनी है। तो इस्म आपको मालूम हो गया कि ये तीनों इस्म, फेल, हर्फ किसकी किस्म से? कलमे की। तो अब इस्म किसे कहते हैं, ये बात भी जानना ज़रूरी है। भाई बामाना लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। तो इस्म किसे कहते हैं ये जान लीजिए। आमतौर पे हम इस्म कहते हैं इस्म किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी शख्स के नाम को हम इस्म कहते हैं। या इस्म के लिए खाली यही काफ़ी है, नाम। ये इस्म की तारीफ है। इस्म किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी शय का नाम, एवरीथिंग, प्लेसेस वगैरह का नाम जो वो, उसको हम इस्म कहते हैं। और फेल किसको कहते हैं? फेल कहते हैं काम को, किसी वर्क को हम फेल कहते हैं। और इस्म और फेल में फ़र्क क्या है आप ये समझ लीजिए। इस्म और फेल में फ़र्क ये है कि इस्म जो होता है उसमें ज़माना नहीं होता, तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना भी नहीं पाया जाता। और फेल काम को कहते हैं और काम में ज़माना भी होता है। जैसे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस, तो इस्म में टेंस नहीं होता, टेंस नहीं पाया जाता। अगर इस्म के अंदर टेंस पाया जाए तो वो इस्म नहीं होगा बल्कि वो फेल होगा, जिसको हम कहते हैं वर्ब। तो फेल में ज़माना होता है और इसको कहते हैं काम। ये एक नॉर्मल सी एक तारुफ करा रहे हैं। उसके बाद इसकी इस्तिलाही तारीफ इस्म और फेल की इल्म नहू के एतबार से अलग अलग है। और हर्फ किसको कहते हैं? हर्फ चूँकि अपना माना खुद नहीं देता, बल्कि हर्फ को अपना माना बताने के लिए किसी इस्म या फेल हर्फ की किसी इस्म फेल की ज़रूरत होती है। यानी हर्फ किसी फेल या इस्म से मिलकर के ही अपना माना देता है। जैसे वाव, तो वाव ये एक हर्फ है, वाव। इसी तरह से अला, वाव के माने और, वाव के माने और, अला के माने पर। इसी तरह से मिन माने से। तो ये हर्फ है। तो आज आपको ये मालूम हो गया होगा
कि हुरूफुल हिजा अरबी ज़बान में कितने हैं, हुरूफुल हिजा के पढ़ने का अंदाज़, इसको हुरूफ तहज्जी अरबिक अल्फ़ाबेट कहते हैं, उसका अंदाज़ क्या है, और हरकात किसे कहते हैं, एराब किसे कहते हैं, एराब की शक्लें आपको मालूम हो गई, हरकात और एराब में फ़र्क डिफरेंस क्या है, और लफ्ज़ का वजूद कैसे हुआ, लफ्ज़ बना कैसे, ये भी आपको मालूम हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह। और इस्म फ़ेल हर्फ से मुताल्लिक़ अब हमारी जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पूरी मुकम्मल तौर पर इस्म के हवाले से बहस करेंगे और इस्म के बारे में आपको बताएंगे और इस्म की तमाम हालतों को डिस्कस करेंगे।